केंद्र की सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं और इसके साथ ही जो चुनाव आयोग है उसकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। और उस याचिका की अगर बात करें तो उस याचिका के जो बिंदु हैं, उसके जो कंटेंट हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं, वो इस तरीके के हैं कि अगर उस याचिका को अभी सुनवाई में लगाया गया है, उस याचिका को स्वीकार कर लिया गया तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार के माथे पर पसीना आ जाएगा और चुनाव आयोग भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। अभी कुछ साल पुरानी ही बात है, हमारे देश में जो चुनाव जो प्रक्रिया थी, मतदान जो होता था वो पर्चियों से होता था। पर्चियों पर मोहर लगा करके चुनाव होता था। लोग अपना वोट जो है पर्चियों के माध्यम से देते थे। फिर जो है ईवीएम का दौर आया, ईवीएम से चुनाव होने लगा। ईवीएम से चुनाव होने लगा तो उसमें कहीं ना कहीं शिकायतें उठाई जाने लगी कि फर्जी हो रहा है, तमाम तरीके की शिकायतें हुई। तो फिर सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की पहल पर वीवीपैट आया और वीवीपैट का सीधा सीधा नियम ये था कि जिसको आप अपने उम्मीदवार को, जिस राजनीतिक पार्टी को वोट दे रहे हैं, उस वीवीपैट मशीन को साथ में लगाया जाएगा ईवीएम के, और वहाँ उसको आप देख पाएंगे कि हमारा वोट किसको गया है, सही गया है, गलत गया है। 7 सेकंड तक वो पर्ची रुकेगी, उसके बाद पर्ची गिर जाएगी। लेकिन उस पर्ची को गिनने के लिए जो है पूरी तौर से उसको नहीं गिना गया कभी। प्रत्येक राज्य की किसी विधानसभा को चुन लिया जाता है, जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग। उसके 5 बूथों पर उस पर्चियों को गिन के उनका रेशियो निकाल लिया जाता है। और रेशियो में जो बात सामने आई, कई बार ये देखा गया कि 37% तक वोटिंग जो है सही हुई। और चुनाव आयोग ने भी ये माना है कि हमसे जो है पूरी तरह से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, मानवीय चूक हमसे भी हो सकती है। तो इस सारे घटनाक्रम को देखते हुए ये जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर है, एक संस्था है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। और इन्होंने वीवीपैट की जो पर्चियां हैं, यानी कि ईवीएम के साथ में जो वीवीपैट मशीन लगती है, उसकी जो पर्चियां होती हैं, उसकी सारी पर्चियों को गिनने की याचिका दाखिल की है। अब याचिका दाखिल हुई है तो जो इलेक्शन कमीशन है उसका भी बयान आ गया है। वो भी न्यूज़ 24 से उसका बयान जो पता चला, हमें आपको उससे अवगत करा दें। उन्होंने कहा है कि अगर वीवीपैट की जो पर्चियां हैं, अगर इनको गिनेंगे तो देश जो है पुरानी मतदान व्यवस्था पर लौट जाएगा। पुरानी मतदान व्यवस्था जो थी, देश वहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि वहां भी पर्चियां गिनी जाती थी और फिर दोबारा से पर्ची अगर गिनेंगे तो ईवीएम का महत्व खत्म हो जाएगा। तो वीवीपैट अपनी जगह है, ईवीएम अपनी जगह है। अब याचिका दाखिल हुई है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि भारत की जो सरकार है, मोदी की जो सरकार है, और इलेक्शन कमीशन जो उनके इंतजार में बैठा रहता है कि कब वो कहें और कब हम चुनाव करा दें, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि मसला जो है, इस देश में इस वक्त आवाज़ उठ रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तमाम राजनीतिक दलों ने मिलकर के INDIA नाम से एक गठबंधन बनाया है। वो भी मांग कर रहे हैं कि मोदी जी जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, चुनाव निष्पक्ष नहीं है। तमाम जब भी चुनाव होते हैं, ईवीएम में धांधली, ईवीएम में गड़बड़ी। और 2019 में 37% जो वीवीपैट की पर्चियां थी वो खराब थी, उसके बाद भी उनको इस्तेमाल में लाया गया था। तो तमाम चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि इन पर्चियों को गिना जाना आज की जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसके लिए बहुत आवश्यक है, उनको गिना जाना चाहिए। तो मसला अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है, मसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पीठ के पास है। गेंद अभी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के हाथ है। और सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या रहता है, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आप लोगों को अवगत कराएंगे। फिलहाल मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन के लिए ये खबर जो है वो अच्छी नहीं मानी जा रही है। और जो विपक्षी गठबंधन है, इस खबर से कहीं ना कहीं उनमें खुशी की एक लहर देखी जा रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल प्रतीक चौधरी को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ आप लोग हमारे इस चैनल को चौधरी लीगल एसोसिएट को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी से है चौधरी लीगल एसोसिएट। और वीडियो को दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों, परिचितों तक फॉरवर्ड अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। हमारा प्रयास है कि सच को आपके सामने लाएं। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं, तमाम जो कानून है उनसे आपको अवगत कराएं। तो आप भी इसमें हमारे भागीदार बने, आम लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।